दोस्तों नमस्कार। आपका हमारे इस चैनल में एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों आज आपको हम इस वीडियो में ये बताएंगे कि हम किसी भी चीज़ का परसेंटेज कैसे निकालते हैं। किसी भी चीज़ का जो हमारा परसेंटेज होता है या हमारा ब्याज होता है वो हम कैसे निकालते हैं। हमने सुना होगा या हम जानते भी हैं कि जैसे कभी हम किसी भी मॉल शॉप या किसी भी दुकानदार के पास गए कुछ सामान लेने के लिए, तो वहाँ पर हमें ये बताया जाता है कि हमारा जो प्रोडक्ट है इतने का है। कुछ दुकानों में या कुछ मॉल शॉप में इतने का प्रोडक्ट है, प्लस इसमें आपको 5% या 10% या 15% इसमें कम हो जाएगा, लेस हो जाएगा, या आपको इतना छूट दी जा रही है। जैसे मान लीजिए हम कोई प्रोडक्ट लेने गए और हमें वहाँ बताया गया कि 1000 रुपये का हमारा ये सामान है, लेकिन आपको इसमें हम 5% छूट दे देंगे। तो हमें क्या करना है कि 1000 को 5 से गुना करके 100 से भाग देना है, तो ये हमारा परसेंटेज निकल के आ जाएगा 50 रुपये। अब टोटल जो इसकी वैल्यू थी, टोटल जो इसकी कीमत है वो है 1000 रुपये। 1000 में से 50 माइनस कर देंगे तो हमें ये पड़ेगा अब 950 रुपये का। ये समझिए इस तरह से परसेंटेज निकालते हैं। मैंने एक अभी आपको बताने के लिए इस वीडियो में आपको हमने एक क्वेश्चन बनाया है। जैसे इसमें मेरे पास एक क्वेश्चन आया है कि उसमें लिखा है कि मोहन ने रवि को 2 लाख रुपए 1 साल के लिए 5% प्रति माह ब्याज की दर से पैसे उधार दिए हैं। अब मोहन कोई व्यक्ति है जिन्होंने रवि को 2 लाख रुपए 1 साल के लिए 5% प्रति माह ब्याज में पैसे उधार दिए हैं। अब तो रवि को 1 साल बाद मोहन को कितना पैसा चुकाना पड़ेगा। हम आज आपको इस वीडियो में ये बताएंगे, ये निकालना सिखाएंगे कैसे हम परसेंटेज को निकालते हैं। अब देखिए सबसे पहले हमारे पास 2 लाख रुपए, जो हमारे जो मूलधन है हमारा वो है 2 लाख रुपए, जो कि मोहन ने रवि को दिया है। अब 2 लाख का हमें 5% प्रति माह ब्याज देना है, तो हम 2 लाख को 5 से गुना करके 100 से भाग दे देंगे। परसेंटेज निकालने के लिए हमें, आपको पता है परसेंटेज का सीधे 100 बटा जो भी होगा, जैसे किसी भी कितनी भी वैल्यू जो भी बोली जाए उस मूलधन को उतने परसेंटेज से नीचे 100 कर देना है आपको बस। अब हम 0 से 0 काट दिए। अब हमारा 2 को गुणा कर देंगे सीधे 5 से 10 आएगा, और 2 जीरो लगा देंगे सीधे हमारा 10,000 हो जाएगा। अब 10,000 रुपये ये हमारा 1 महीने का ब्याज हुआ 2 लाख रुपए का। 10,000 रुपये हमारा 1 माह का ब्याज आया। अब हमें यहाँ इस क्वेश्चन में बताया गया कि 1 साल के लिए 1 साल बाद मोहन को कितना पैसा चुकाना पड़ेगा। अब 12 माह का ब्याज निकालने के लिए हम 10,000 हमारा 1 माह का आया, तो 10,000 को हम 12 से गुना कर देंगे। जैसे ही हम 10,000 को हम 12 से गुणा करते हैं, हमारा जो वैल्यू आएगी वो आएगी 1,20,000 रुपये। अब हमें 1 साल के अंदर हम जो ब्याज दे रहे हैं, रवि जो मोहन को ब्याज दे रहा है वो दे रहा है 1,20,000 रुपये। अब रवि का जो मूलधन था वो था 2 लाख रुपए। क्वेश्चन में मैंने लिखा है कि 2 लाख रुपए उसने लिया था, तो 2 लाख तो उसने लिया, 2 लाख तो उसको देना ही देना है, प्लस 12 माह का जो ब्याज होता है वो 1,20,000 होता है। हम इसको 2 जोड़ देते हैं तो हमारा हो जाएगा 3,20,000 रुपये। यानी कि रवि जो मोहन को पैसा वापस करेगा, 2 लाख लिया था प्लस 1,20,000 ब्याज जोड़ के 3,20,000 रुपये उसको वापस करना पड़ेगा 1 साल के बाद। इस तरह से हम परसेंटेज निकालते हैं। परसेंटेज निकालने का ये आपका और भी कई जगह आपने देखा होगा दोस्तों कि किसी भी चीज़ में, जैसे आप कहीं जाते हैं तो वहाँ पे ये लिखा होता है कि जैसे आपने कोई जीन्स लिया और जीन्स में आपको इसका जो वैल्यू लिखा था वो लिखा था 2,000 रुपये है। आपको बोला गया कि इसमें 20% माइनस हो जाएगा, तो अब आपको निकालना कैसे है। तो आप देखिए 2,000 आप कैसे जानेंगे आपको कितना आएगा, ये कितना देना पड़ेगा। 2,000 को अब 20 से गुणा करके 100 से आप भाग दे दीजिए। 0 से 0 काट दीजिए, 0 से काट दिया 200 बचा। ये हो जाएगा 2 को 2 से गुणा करेंगे हो जाएगा 4 और 2 0 400 रुपये। यानी कि आपको 2,000 का ये पैंट है, जीन्स है, जिसमें से आपको 400 माइनस कर देगा, तो 1,600 रुपये आपको पेमेंट करना पड़ेगा। उम्मीद है दोस्तों आप लोग परसेंटेज निकालना सीख गए होंगे। धन्यवाद।